हेलो गाइस, आपके अपने चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का लेक्चर जो हमारा है इस चैप्टर का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का, इसका लास्ट लेक्चर है गाइस। इसके बाद हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम हर दिन एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन जो होंगे अटैम्प्ट करेंगे इस चैप्टर पे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर है ये। तो आपको हर दिन एक इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप ध्यान से सॉल्व करना और उसे समझना। नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मैं उसमें अगले क्वेश्चन जो होगा उसमें ट्राई करूँगा उसे समझाने की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर हैंगिंग बीम के साथ जो डब्ल्यू लोड लगेगा उसके हम डील करेंगे कि क्या लोड लगेगा, कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो उससे पहले मैं कुछ जो है पॉइंट लिख रखा हूँ कि हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन एंड इन्फ्लेक्शन। देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन भी कहते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। वो पॉइंट होता है कौन सा है, तो इस पॉइंट को देखिए हम जो बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में वो पॉइंट हमारा होता है द बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो। हमारे क्या हो, जब बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है कब, एट सम पॉइंट वाइल चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। जब हमारा बेंडिंग मूवमेंट, जैसे देखिए हमारे पास कोई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे जीरो, जहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव से कोई ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है, ऐसे बनता है कभी कभी ग्राफ। तो जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है तो ये पॉइंट जो होगी वहाँ पर क्या होगी, हमारी बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगी। द बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो एट सम पॉइंट वाइल चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगी तब जीरो होगी, ठीक है। तो यही हमारी होती है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन एंड इन्फ्लेक्शन। तो ये मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन एंड इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखिए इसमें पढ़ेंगे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है जो हमारे जो पढ़ने वाले हैं ओवर हैंगिंग बीम एंड बेंडिंग जो डब्ल्यू वेट के साथ है। तो सबसे पहले मैं इसे रेज कर दूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आते हैं इधर, इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है, हमें क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए हमारे पास एक बीम है, ए भी हमारा बीम है, ठीक है। उसमें हमने दो सपोर्ट लगा रखे हैं, हिंज सपोर्ट, एक हमारे ए पॉइंट पे, एक हमारा सी पॉइंट पे। और जो हमारा वेट लग रहा है इस पर, जो लोड लग रहा है वो डब्ल्यू किलो न्यूटन लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन जो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एल डिस्टेंस है, और सपोर्ट और लोड के जो फ्री एंड पे सपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो ए है। सबसे पहले आता है ओवर हैंगिंग बीम होता है क्या। ओवर हैंगिंग बीम जो होता है, जो हमारे दो सपोर्ट से इसका एक एंड फ्री हो, एक एंड क्या हो, सपोर्ट के फ्री, बिना सपोर्ट का हो, तो उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। या दोनों एंड हो सकता है सपोर्ट के बिना हो, ठीक है, तो उसे हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, वन एंड फ्री ओवर हैंगिंग बीम। ये बीच में एक सपोर्ट होता है, इधर छोड़ देते तो ये क्या होता, बोथ एंड ओवर हैंगिंग बीम, बोथ एंड फ्री ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब करेंगे इसके, हम सबसे पहले आर ए और आर सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आर ए और आर सी, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था आई थिंक, जिसमें हमने पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम आर ए और आर सी की वैल्यू निकालते हैं हर बार। तो इस बार हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए हमें जो टोटल फोर्स है, जो आर ए मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया, स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है। तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू, पहला इक्वेशन हमारा। अब आते ही तो हमने निकाल लिया कि समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो। अब निकालते हैं मूवमेंट एट पॉइंट ए लेते हैं, मूवमेंट एट पॉइंट ए पे हम मूवमेंट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ये, तो ये कौन सी मूवमेंट है हमारी, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज को लेफ्ट में लिखेंगे और राइट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, W इंटू एल प्लस ए, ये बोलेंगे एल प्लस ए कैसे। मूवमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ की फोर्स के हमारी और जो पॉइंट ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो हमसे कहते हैं मूवमेंट। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, यहाँ तक हमारी जो पॉइंट हमारी यही है। तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ तक ए है और ये है, दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो एल प्लस ए आ जाएगा। तो हमारी मूवमेंट होगी W इंटू एल प्लस ए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारी क्लॉकवाइज। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कौन देगा, हमें दोनों ये दोगा, आर ए और आर सी देंगे। तो आर सी कैसे देगा, देखिए आर सी पहले सबसे आर सी देंगे। आर सी देखिए हमारी देखिए ऐसे जाएगा, इस ऐसे होकर ऐसे ए से ऐसे को गिर रहा है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे होकर निकल रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है हमें। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए तो आर सी इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, एल लिख दिया मैंने, प्लस
हमें आर ए भी देगा, आर ए एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस आर ए इंटू जीरो, डिस्टेंस तो जीरो है इसका, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, डब्लू एल प्लस ए इक्वल टू आर सी इंटू एल, ये तो जीरो हो जाएगा। तो आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एल प्लस ए अपॉन में एल, ये वाला एल आ जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा ये आ गया आर सी की वैल्यू, ठीक है। आर सी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आर सी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो आर सी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके क्या आता है, आर ए प्लस डब्लू एल प्लस ए अपॉन में एल इक्वल टू डब्लू, ठीक है। इसे इधर ले जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट में है, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डब्लू माइनस डब्लू एल प्लस ए अपॉन में एल। अब एलसीएम लीजिए, एल हमारे तो हो जाएगा डब्लू एल माइनस, इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट नहीं खोलते अभी, ये इसमें बिग ब्रैकेट लगा देते हैं एक और, तो क्या हो जाएगा, इधर अंदर वाले ब्रैकेट खोलेंगे डब्लू एल प्लस डब्लू ए और नीचे होल में एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, डब्लू एल माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी डब्लू एल माइनस का डब्लू ए अपॉन में एल, ये कट गया। आर ए की वैल्यू हमारी आ गई माइनस डब्लू ए अपॉन में एल, ठीक है, माइनस डब्लू ए अपॉन में एल आ गई हमारी आर ए की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, हमारी जो वैल्यू आई है नेगेटिव आई, दैट्स मीन क्या है, नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है, हम जो आर ए की वैल्यू हमने ये लगाई, हमने जो एज्यूम किया है, जो फोर्स एज्यूम किया सपोर्ट की, अपवर्ड लग रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। हमारा जो सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तभी क्या हो रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा ऐसा ना होकर नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसे मैं कर देता हूँ चेंज, तो हमारी डायग्राम हो जाएगी सही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम सही। अब हमारा डायग्राम हो गया गाइस एकदम सही। तो गाइस अब हम निकाल रहे हैं शेयर फोर्स। तो सबसे पहले शेयर फोर्स देखेंगे, सबसे पहले हम अब करेंगे दो सेक्शन लाइन, दो सेक्शनिंग करेंगे। तो हम देखिए एक सेक्शन करेंगे इधर, जिसे हम दे रहे हैं एक्स एक्स सेक्शन, और ये डिस्टेंस जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी एक्स, एक सेक्शन करेंगे इधर। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ देखने वाले हैं शेयर फोर्स का, शेयर फोर्स देखने वाले हैं हम फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, और हम ले रहे हैं लेफ्ट सेक्शन, ले रहे हैं लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। इस लेफ्ट ऑफ द सेक्शन ले रहे हैं हम, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं सेक्शन के, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ देखिए शेयर फोर्स एट एक्स पे, शेयर फोर्स एट एक्स पे क्या होगा, शेयर फोर्स एट एक्स पे देखिए लेफ्ट में हमारे पास कितने, एक ही फोर्स जनरेट हो रही है, जो ये नॉर्मल में जा रही है आर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगी, आर ए हो जाएगी शेयर फोर्स एट एक्स पे, आर ए। तो ये आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में एल। तो हमारी आ गई शेयर फोर्स एट एक्स आ गई। अब हमें बस इसमें दो ही फोर्स निकालनी है, तो हमें बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी, तो ज़्यादा आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहाँ पे ये निकालिए लेफ्ट में, ठीक है। अब हमें सी पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे क्या है एक पॉइंट लोड है, एक ही लोड लगेगी, तो एक ही लोड यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। समझ, इतना याद रखना है, यही लोड क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक जाएगी, क्योंकि एक ही लोड लग रही है, और हमारा क्या है ये डब्ल्यू लोड है, पॉइंट लोड है, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रॉम दूसरा जो पॉइंट ले रहे हैं, फ्रॉम बी टू सी लेंगे, बी टू सी, इसमें हम राइट लेंगे, राइट सेक्शन, राइट ऑफ द सेक्शन लेंगे, ठीक है। डैश डैश ये वाली पॉइंट बता दें, राइट ऑफ द सेक्शन। तो बी टू सी ले रहे हैं, बी टू सी, बी ये रहा, बी से इधर आएंगे, हम क्या रखेंगे राइट से लेफ्ट आने वाले। तो देखिए यहाँ पे कर दूंगा सेक्शन एक्स एक्स, ये रही हमारी डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये निकालते हैं। तो देखिए शेयर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयर फोर्स क्या होगा हमारा एक्स एक्स पे, शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन, एक्स पॉइंट पे क्या होगा, डब्लू होगा इस डब्लू, देखिए डब्लू। अब देखते हैं ये हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव, ये देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन है, तो ये देखिए हमारे देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला क्या हमारा अपवर्ड जाएगा, दैट्स मीन क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड जा रहा है राइट में, और ये हमारे लेफ्ट में क्या अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव डब्लू, तो पॉजिटिव आ गई। अब आते हैं शेयर फोर्स, देखिए इधर हमारी ये आ गई है, तो ये हमारी बी टू सी थी। अब हम निकालते हैं इसकी एस एफ डी, ठीक है, एस एफ डी निकालना मैं। तो ये देखिए हमारी क्या है, ए यही लाइन है, ये हमारी ए पॉइंट है, ये हमारी बी पॉइंट है, ये हमारी है पॉइंट सी। तो देखिए सबसे पहले देते हैं आर ए टू सी, ए टू सी देखिए क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव हमें क्या मिल रही है शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स मिल रही है, कितना, ये देखिए
नेगेटिव शेयर फोर्स वाली में हमें मिल रही है माइनस डब्ल्यू अपॉन में एल, और ये जा रही है सीधे ऐसे जाएगी यहाँ तक जाएगी ऐसे माइनस में। फिर ये मिल जा रही है डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या मिल रही है पॉजिटिव में, ठीक है, डब्ल्यू में क्या मिल रही है पॉजिटिव में। तो देखिए तो डब्ल्यू ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये में डब्ल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये थी हमारी SFD शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम थी फॉर ओवर हैंगिंग बीम के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पे, अब हम निकालने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम में निकाल के अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ध्यान से देखिएगा। तो इसे मैं करता हूँ रेज। तो गाइस देखिए हमें बेंडिंग मूवमेंट भी निकालेंगे तो फ्रॉम A to C लेंगे वही सेक्शन। तो फ्रॉम A to C देखिए तो बेंडिंग मूवमेंट इसमें हमें निकालना पड़ेगा पूरे, हमें इसमें दो ही निकाले थे, एक्स पे ही निकाले तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमें पूरे सेक्शन में निकालने पड़े A C X A C B C X, ठीक है। तो सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स पे देखिए क्या होगा। ये हमारी शेयर फोर्स कितनी आई थी W माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में एक्स, और डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी x, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में L इंटू एक्स, ठीक है, इतनी हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर। ये होती है यूनिट बेंडिंग मूवमेंट की, ठीक है। ये आ गई। अब बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट, जब हमें जनरल इक्वेशन आ गया तो हम A C पे निकाल सकते हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट A पे कितना हो जाएगा, A पे हमारी डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, देखिए यहाँ पे A पे हमारी डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट हमें निकालना है ना। तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट हमें A पे कितना हो रहा है, डिस्टेंस जीरो हो जा रहा है x की, A पे x की डिस्टेंस जीरो हो जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। जब x से इंटू करेंगे इस टर्म को जीरो हो जाएगी। अब आता है बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C। एट पॉइंट C पे हमारे देखिए कितना हो जा रहा है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में L इंटू एल। तो ये L कट जाएंगे तो हमारे L हटा दीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए हो जाएगी हमारी बेंडिंग मूवमेंट एट C पे, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम B to C बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। फ्रॉम B to C राइट लेंगे जो हमने शेयर फोर्स में लिया था, ठीक है, राइट टू दिस सेक्शन, ठीक है। अब देखिए आते हैं तो अब हम निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट। सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट एट x, बेंडिंग मूवमेंट x पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा W, और डिस्टेंस कितनी है x, तो WX आ गई, ठीक है, किलोमीटर मीटर। अब आते हैं एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब ये देखिए बेंडिंग मूवमेंट ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा ये है, तो देखिए ये हमारी जाएगी ऐसे जाएगी, ये वाली हम देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं ना बेंडिंग, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट पे, तो ये हमारी फोर्स ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, ये हमारी क्लॉकवाइज गई। दूसरी हमारी क्या लेफ्ट वाली, जब राइट वाली क्लॉकवाइज गई तो लेफ्ट वाली हमारी क्या जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारी क्या किसे डिनोट कर रहा है नेगेटिव को, तो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब आते हैं ये हम नेगेटिव आपको दिखा दिए। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट। अब हमें इक्वेशन भी मिल गई है, नेगेटिव पता चल गया बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट B पे। तो B पे देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी x की, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C पे, एट पॉइंट C पे देखिए कितना डिस्टेंस है A है, तो कितना आ जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स जगह A, तो माइनस डब्ल्यू ए आ गई। देखिए C पे हमें दोनों जगह क्या है सेम बेंडिंग मूवमेंट मिला है, ठीक है, समझा क्या, C पे हमें दोनों जगह सेम बेंडिंग मूवमेंट। अब निकालते हैं इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो देखिए हमारे पास ये है पॉइंट A, ये हमारा है C, ये हमारा है B। अब देखिए हमें C पे ना एक कॉमन पॉइंट मिली है माइनस डब्ल्यू अपॉन ए, और A पे हमें जीरो मिली है और B पे भी हमें जीरो मिली है बेंडिंग मूवमेंट। तो ध्यान से देखिए, और जो इक्वेशन है वो क्या है x, लीनियर इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन में जाता है, लीनियर इक्वेशन क्या है एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम पॉइंट यहाँ डैश करके एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारा जो है माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू है, ठीक है, सॉरी माइनस डब्ल्यू है। तो यहाँ देखिए इसे हम कर देंगे एक लीनियर इक्वेशन ऐसे ज्वाइंट, और ये कर देंगे एक ऐसे ज्वाइंट। तो हमारी ये जो थी ये डैश हैश कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, हमारी क्या है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ओवर हैंगिंग भी विद डब्ल्यू लोड। तो गाइस आज के वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट्स आपके पास आते रहे। और गाइस एक बात तो भूलना मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूरी। और हमने अभी बता दिया उस वीडियो को शुरू में बताया था कि आपको कि नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का हर दिन एक क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे, हर दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग हम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पेपर में इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन है उसे हम अच्छे से मुकाबला कर पाए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।